हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग को आइडिया लग ही गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम डगलस ने, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर। जी हाँ, इससे पिछली वीडियो में मैंने इसी चैप्टर के आपको जो है शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस जिनकी वर्ड लिमिट होगी 100 से 120 वर्ड्स। सो गाइज, अगर आप पहले से ही वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि इससे पिछले जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं लाइक द लास्ट लेसन और लॉस्ट स्प्रिंग जिसके 2 पार्ट्स हैं, तो उन सभी वीडियोस को इसी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको हर एक चैप्टर के विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर, और उसके बाद उसी चैप्टर के 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। तो इसी तरीके से हमने डीप वाटर के भी शॉर्ट क्वेश्चंस से पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे एक्सप्लेन करके। सो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा जो आपके पिछले जितने भी चैप्टर्स हैं उसके शॉर्ट और लॉन्ग इसी तरीके से सभी वीडियोस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, बट फटाफट से आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप जो है अच्छे से इसको देख पाए, अच्छे तरीके से इसको लिख पाए। सो गाइज, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको 2 क्वेश्चन है, एक साइड जो है ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, दूसरी साइड दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इससे पिछले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले। चलिए देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि भाई विच 2 फ्राइटनिंग एक्सपीरियंसेस डिड डगलस हैव इन वाटर इन हिज चाइल्डहुड। 2 एक्सपीरियंस आपसे पूछे गए हैं। अगर जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ा है तो उनको पता होगा कि विलियम डगलस जो है इसमें डीप वाटर में पानी में डूब गए थे, तो उनके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे हैं यही आपसे पूछा गया है। तो विच 2 फ्राइटनिंग यानी कौन से 2 डरावने एक्सपीरियंस थे जो डगलस ने पानी के अंदर अपने बचपन में फेस किए, यानी पानी में जब वो डूब गए थे उनके चाइल्डहुड में, तो वैसे कौन से 2 एक्सपीरियंसेस हैं तो आप उनको बताइए। सो गाइस, हमारा जो पहला आंसर है इसका 2 एक्सपीरियंस आपको बताने हैं। पहले जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है इसमें आप फर्स्ट एक्सपीरियंस देखेंगे और उसके बाद जो है हमारा ये सेकंड वाला, इसमें मैं आपको सेकंड एक्सपीरियंस बताऊंगी। सो गाइस, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग डगलस वाज मच ईगर टू लर्न स्विमिंग when he was 3 or 4 years old। पहला एक्सपीरियंस आपको कब हुआ? देखिए, स्टार्टिंग से ही डगलस बहुत ही ईगर थे स्विमिंग को सीखने को लेकर, और जब वो 3 और 4 इयर्स के थे, कितने साल के? 3 और 4 इयर्स के थे। सो हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया। तो उनके फादर उनको कैलिफोर्निया के एक बीच पर लेकर के गए और ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ। तभी वो वहां पर पानी की लहरों के बीच में खड़े हुए थे। स्ट्रॉन्ग वेव नॉक्ड हिम डाउन एंड ही वॉज ब्राइड इन वाटर। तभी एक स्ट्रॉन्ग सी वेव आई, मतलब एक खतरनाक सी लहर आई और उसने उनको नॉक कर दिया, डाउन कर दिया, और पानी के अंदर वो इस तरीके से लेट गए। हिज ब्रेथ वॉज गॉन। इस तरीके से वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, उनकी सांस भी चली गई थी। ही वॉज मच फ्राइटेंड बट हिज फादर वॉज होल्डिंग हिम। वो बहुत ज्यादा फ्राइटेंड का मीनिंग होता है डर गए थे, डरे हुए थे, बट उनके फादर ने उनको होल्ड कर लिया, पकड़ लिया। इवन देन द बॉय वॉज मच टेरिफाइड बाय द डिस्ट्रक्टिव फोर्स ऑफ द वेव। और तभी से ये लड़का जो है, यानी जो विलियम डगलस थे, जब ये 3 और 4 ईयर के थे, तभी ये वेव्स के इस तरीके से गिराने से बहुत डर गए थे और तब से ये डरे हुए रहते थे। ही डेवलप्ड अ एवर्जन टू वाटर। और तब से इनके दिल में वेव को लेके, पानी को लेके डर बैठ गया था। तो ये तो गाइस इनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब वो 3 और 4 इयर्स के थे। दूसरा एक्सपीरियंस नेक्स्ट टाइम क्या हुआ? व्हेन ही वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, के जब वो 10 या 11 साल के थे, तब दूसरा एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ। तब उन्होंने देखे क्या क्या रिजॉल्व किया। रिजॉल्व का मतलब उन्होंने इरादा बनाया कि क्यों ना मैं स्विमिंग सीख लूं, क्योंकि जो उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब वो पानी में गिरे थे वेव्स के थ्रू, तब उनके दिलो दिमाग में पानी को लेकर डर बैठ गया था। वो स्विमिंग नहीं कर पाते थे, वो बोटिंग नहीं कर पाते थे। तो इसलिए उन्होंने रिजॉल्व किया एट द एज ऑफ 10 और 11 कि क्यों ना मैं स्विमिंग सीख लूं। सो एट दैट एज ही वेंट टू द YMCA पूल ऑफ याकिमा। तो YMCA नाम का एक पूल था, स्विमिंग पूल याकिमा के अंदर, वहां वो प्रैक्टिस के लिए गए कि क्यों ना मैं स्विमिंग यहाँ पर सीख लूं। तो दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ इनके साथ हुआ। बेचारे आए तो थे अपने डर को दूर करने, और ज्यादा अब यहाँ से डर जाएंगे। तो देखिए, ही वॉज सिटिंग देयर अलोन वेटिंग फॉर अदर्स टू कम। वो वहां पर ना अकेले बैठे हुए थे स्विमिंग पूल के किनारे, और वो दूसरे बच्चों का, दूसरे उनके फ्रेंड्स था, वेट कर रहे थे वहां पर, अकेले थे बिल्कुल। तभी गाइस क्या हुआ? एक बिग मस्कुलर बॉय एड्रेस्ड हिम स्किनी एंड आस्क्ड हिम टू बी डग्ड। एक मस्कुलर का मीनिंग होता है हट्टा कट्टा, मतलब लड़का आया, एक 17-18 साल का हट्टा कट्टा लड़का आया और उसने विलियम डगलस को क्या कह के पुकारा? एड्रेस का मीनिंग होता है पुकारना, स्किनी। स्किनी का मीनिंग होता है गाइस, कहते ना, ए पतलू, सुन नहीं रहा तो पतलू या दुबला ऐसा कुछ वर्ड का मीनिंग होता है स्किनी। तो उससे पूछा कि हाय स्किनी, क्या तुम डूबना चाहोगे, ऐसी मजाक मजाक में।
और ही टोस्ड अप डगलस एंड थ्री हिम इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल। तभी कहते कहते उसने डगलस को ऐसे गोद में उठाया, वो बैठी सिटिंग पोजीशन में थे डगलस उस टाइम, तो सिटिंग पोजीशन में ऐसे उठा के और कहां पर फेंका उसने, डीप एंड ऑफ द पूल, मतलब पूल का जो बिल्कुल डीप गहरा वाला एंड था वहां पर जो है टोस करके उनको सिटिंग पोजीशन में ही फेंक दिया उस लड़के ने। सो देखिए पहला एक्सपीरियंस तो वो था कि वो वेव्स ने उनको नॉक करके गिरा दिया था जब वो एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स। सेकेंड एक्सपीरियंस क्या हुआ कि 10 और 11 ईयर्स की एज पे एक लड़के ने उनको ऐसे पानी में गिर दिया। क्या हुआ, ही वेंट डाउन टू द बॉटम एंड गोट पैनिक की, तो इस तरीके से वो बॉटम पर पहुंचे, बहुत ज्यादा पैनिक हो गए। दिस एक्सपीरियंस फर्दर स्टर्टन द टेरर एंड फियर ऑफ वाटर इन हिज माइंड एंड पर्सनैलिटी। अब ये दोबारा से जो उनको एक्सपीरियंस मिला, इस एक्सपीरियंस की इतनी ज्यादा पावर थी कि इसने एक टेरर, डर का आतंक का माहौल पानी को लेकर इनके दिमाग में, इनकी पर्सनालिटी में बिल्कुल फिट कर दिया। अब ये और ज्यादा डरने लगे, फियर ऑफ वाटर इनके दिमाग में बैठ गया। ही मेड 3 अटेम्प्ट्स टू कम आउटसाइड बट ही वाज गोइंग डीपर एंड डीपर। अब देखिए इन्होंने 3 अटेम्प्ट किए बाहर आने के। ये आपको एमसीक्यूज के लिए भी याद रहना चाहिए कि विलियम डगलस ने कितने अटेम्प्ट किए जब वो पानी के अंदर गिर गए। तो 3 अटेम्प्ट्स किए थे इन्होंने, कोशिश की थी 3 बार पानी में आने के, अलग अलग प्लान बनाए थे, बट वो और ज्यादा डीप नीचे जा रहे थे पानी में। ही बिकेम अनकॉन्शियस व्हेन ही गॉट अप, ही वाज वॉमिटिंग बिसाइड द पूल। और वो अनकॉन्शियस यानी बेहोश हो गए जब वो पानी के अंदर गिरे, और जब उनकी आंखें खुली तो वो पूल के साइड में वॉमिटिंग करते हुए पाए गए, मतलब उनको निकाल लिया था लोगों ने। तो फिर जब उनकी आंख खुली थी तो उन्होंने देखा कि वो वॉमिट कर रहे थे, लोग पानी निकाल रहे थे ऐसे उनके टमी पर पुश वुश करके, इस तरीके से। पिछले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए प्लीज आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बढ़ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। सो गाइस ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ है सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। इसी चैप्टर के दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। व्हाट वाज डगलस फियर, डगलस का फियर क्या था, हाउ डिड ही ओवरकम दैट फियर, और वो इस डर से बाहर कैसे आई। गाइज आपके जो ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्योंकि देखिए वर्ड लिमिट ज्यादा है तो क्वेश्चन में कोई एक चीज नहीं पूछते, कभी कभी 2 क्वेश्चंस को मिलाकर कंबाइन करके देते हैं, तब आपका वो लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर पहले में इन्होंने पूछ लिया कि डगलस का फियर क्या था, और आगे ही पूछ लिया कि उन्होंने इस फियर पर काबू कैसे पाया, वो इस डर से बाहर कैसे आए। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं ये चीजें। पहला तो थोड़ा सा यहीं से इस क्वेश्चन की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। ये सभी चीजें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी डिस्कस की थी, शॉर्ट क्वेश्चन भी आप देखिए फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू जाके। सो देखिए डगलस का फियर क्या था, पहला पैराग्राफ में हम ये जानेंगे। ऑन 2 डिफरेंट ओकेजन्स डगलस डेवलप्ड अ स्टार्क टेरर ऑफ वाटर। 2 अलग अलग ऐसे ओकेजन यानी ऐसे मौके पड़े जब डगलस के अंदर पानी को लेकर बहुत डर बैठ गया। वो 2 मौके कौन से थे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, थोड़ा सा यहाँ पर भी देख लेंगे। एट द एज ऑफ 3 और 4 के भाई 3-4 साल की उम्र में ही वॉज द वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम एंड ब्राइड इन द वाटर। तो उन्होंने देखा जब वो एट द एज ऑफ 3 और 4 ईयर्स ओल्ड ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द बीच, के 3-4 साल की उम्र में वो बीच पर खड़े हुए थे। कैलिफोर्निया में बीच थी, अपने फादर के साथ गए थे। देयर द वेव्स स्वेप्ट ओवर हिम, तभी पानी की लहरों ने उनको गिरा दिया, एंड ब्राइड इन द वाटर, और वो पानी में इस तरीके से लेट गए। ऑन द सेकेंड ओकेजन ही वॉज थ्रोन डीप इनटू द YMCA पूल बाय अ मस्कुलर बॉय। और देखिए यही जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी है, सेकेंड ओकेजन क्या रहा कि उनको एक मस्कुलर बॉय के थ्रू पानी में फेंक दिया गया। कहां पर, YMCA स्विमिंग पूल में। ही स्ट्रगल्ड हार्ड एंड मेड 3 डिफरेंट अटेम्प्ट्स। उन्होंने बहुत मेहनत की और 3 डिफरेंट अटेम्प्ट किए पानी से बाहर आने के लिए। ये चीज मैंने आपको इधर भी बताई थी, टू गेट आउट ऑफ द वाटर, बट ही वेंट ऑन डीपर एंड डीपर, लेकिन वो फिर भी गहरे ही जा रहे थे। अ स्टार्क टेरर ओवर पावर्ड हिम, इस तरीके से एक बहुत ही भयंकर टेरर ने, डर ने उनके उनको वो पावर कर रहा था, ओवर पावर कर रहा था। द वेरी साइट ऑफ द पूल, रिवर और लेक सीज्ड हिम। जब कभी भी वो किसी पुल पर जाते, किसी रिवर की तरफ जाते, लेक में जाते, तो उनको वो टेरर, वो जो फियर ऑफ वाटर था, उनको सीज कर लेता। ही वॉज फॉलोड बाय टेरर वेन एवर ही वेंट, और जहां कहीं भी जाते ये डर उनका पीछा ही नहीं छोड़ता। ये तो हो गया कि डगलस का फियर था क्या। अब इन्होंने इस फियर को गाइस ओवरकम कैसे किया, यानी इस डर से वो बाहर किस तरीके से आए। तो देखिए उन्होंने क्या किया, ही इंगेज्ड एन इंस्ट्रक्टर एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर से बात की, वो उसके साथ जो है बिजी हो गए, मतलब उसके साथ डेली प्रैक्टिस किया करते थे, प्रैक्टिस करते, और हफ्ते में 5 days a week यानी एक हफ्ते में 5 दिन प्रैक्टिस करते थे, डेली 1 घंटा। ही टॉट हिम स्विमिंग। अब ही कौन है गाइस, ही है यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्टर है। तो उस इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग करनी सिखाई पीस बाय पीस, यानी पहले उनको तैरना सिखाया, फिर उनको गोते लगाना सिखाया होगा, फिर उनको पैर कैसे छप छप करते हैं पानी में, फिर हाथ कैसे पानी को वेव्स को कैसे पीछे धकेलते हैं। तो पीस बाय पीस
छोटी छोटी काफी प्रैक्टिस की उन्होंने। इन द बिगिनिंग ही पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस। स्टार्टिंग में लोग क्या किया, इन्होंने कैसे सीखा है कि डगलस के अराउंड एक इन्होंने बेल्ट बांध दी, एक रस्सी से उसको बांधा और अटैच कर दिया एक दूसरी बेल्ट से। द रोप वेंट थ्रू अ पुली एंड द पुली रैन ऑन अ ओवरलोडेड केबल। फिर रस्सी जो है वो एक चक्री पुली से जो है ना बंधी हुई होती थी और ये पुली रैन ऑन अ ओवरहेड केबल से जुड़ी होती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। इस तरीके से वो एंड ऑफ द रोप से जुड़ जाते थे। दे वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल। और इस तरीके से विलियम डगलस एंड ऑफ द पूल पर जाते थे। अ बिट पैनिक सीज डगलस, लेकिन बार बार एक छोटा छोटा डर डगलस को बार बार सीज कर देता था, अंदर कहीं ना कहीं पैनिक कर देता था उनको। आफ्टर 3 months, लेकिन इसी तरीके की कड़ी मेहनत के बाद हिज टेंशन बिगन टू स्लैकन, उनकी टेंशन स्लैकन करनी शुरू कर दी, अब वो कंफर्टेबल होने लगे थे। देन द इंस्ट्रक्टर टॉट हिम टू एक्सहेल अंडर वाटर एंड इनहेल आउटसाइड इट। फिर इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि भाई तुम एक्सहेल कैसे कर सकते हो अंडर वाटर, मतलब अंडर वाटर सांस कैसे ले सकते हो, बाहर आके उसको कैसे छोड़ सकते हो, सांस कैसे रोकनी है तुम्हें। तो दिस एक्सपीरियंस वाज रिपीटेड हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। ये जो एक्सपीरियंस था, जो सिखाना था उनका, ये 100 times उन्होंने रिपीट किया, काफी टाइम्स रिपीट किया और ही मेड हिम अ परफेक्ट स्विमर। सो इस तरीके से उस इंस्ट्रक्टर ने उनको एक परफेक्ट स्विमर बना दिया। किसको बना दिया? विलियम डगलस को। तो गाइस यहाँ पर मैंने आपको 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट 120 से 150 वर्ड्स होने वाली है। इससे पिछली वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, लिंक फटाफट से देख लो, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आई होप, बिलीव मी, आपके काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इनके। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 के इस तरीके से 2 पार्ट्स थे, उन सभी का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं गाइस, तो मैं आपको हमेशा यही बोलती हूँ कि अगर आपको शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से टैकल करने हैं, अच्छे से फेस करने हैं, अच्छे से उनका आंसर लिखे और अच्छे मार्क्स आपको अचीव करने हैं, तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। हर वीडियो में मैं आपको यही बोलती हूँ। पहली चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो द स्टोरी ऑफ द चैप्टर। इफ यू डोंट नो, सो यू कैन नॉट टैकल योर आंसर्स। तो अगर आपको स्टोरी की पता ही नहीं होगा कि कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, तो कैसे लिखोगे आंसर। दूसरी चीज कि अगर आपको स्टोरी पता है तो आंसर का रट्टा भी कहां तक लगाओगे। आप पहले सेंटेंस सीखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने सेंटेंस भी क्लियर करो, सेंटेंस, मॉडल्स, ग्रामर का पोर्शन आपका अच्छे से क्लियर होगा तो आप अच्छे से अपने आंसर लिख सकते हो। सो गाइज, स्टोरीज अगर आपको नहीं पता है तो स्टोरी मैंने डिस्कस की थी इस चैप्टर की, तो दूसरे चैनल पर, पाई स्टडी सर्कल चैनल पर, उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, लाइन बाय लाइन पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको सेंटेंस सीखने हैं तो इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से इस चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट पर जाइए, आपको सेंटेंस करवा रही हूँ वहां पे मैं। सो रूल्स, एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, सारी चीजें हम सॉल्व कर रहे हैं बिल्कुल 0 लेवल से। फटाफट से देख लेना ताकि आपके सेंटेंस भी हो जाए अच्छे से क्लियर। 2 चीजें अगर आपकी पक्की होंगी तो आपके कहीं भी आपके नंबर नहीं गए। अगर आपको स्टोरी पता है, आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, और उसके बाद अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो, किस तरीके से आप आंसर लिखोगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं, तो और अच्छे से आप कर पाओगे। सो आई होप, आई थिंक के काफी हेल्प हो गई होगी आपकी। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और इसके अलावा आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब और विजिट कर सकते हो, उसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। सो इस चैनल पर अगर आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट है, लाइक आपके पास हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, फिजिक्स है, मैथ्स है, ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो अलग अलग टीचर्स काफी अच्छे तरीके से आपका सिलेबस करवा रहे हैं वहां पर कंप्लीट। तो चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी चैप्टर के, अभी आपको जो है, नहीं इस चैप्टर तो खत्म है हमारा, शॉर्ट भी हो गए, लॉन्ग भी हो गए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 4 कराऊंगी, नेक्स्ट चैप्टर, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे पहले, फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप आप जो है मिलेंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो में। सो कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी हो। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।